हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि हम पोस्ट के एपीआई कैसे यूज़ करते हैं रेट्रोफिट में। तो पोस्ट के एपीआई हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई डाटा क्रिएट करना हो और हमें उसमें कोई डाटा भेजना हो सर्वर को। लाइक हम लॉगिन के एपीआई लेके चलते हैं, यूज़र ने अपनी ईमेल और पासवर्ड डाला, हमें वो ईमेल और पासवर्ड बैकएंड को भेजना है। हम क्वेरी पैरामीटर में भी भेज सकते हैं और पाथ में भी भेज सकते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा यूआरएल कभी भी नहीं भेजते क्योंकि हमारे जो ईमेल है और पासवर्ड है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो हम उसको डायरेक्ट यूआरएल के साथ अपेंड करके नहीं भेज सकते। तो हम उसको बॉडी में भेजेंगे क्योंकि बॉडी में हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं कि हम बॉडी को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं और बॉडी को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं विदाउट इनक्रिप्शन। अगर आपको सिक्योरिटी लगानी है तो आप पूरी बॉडी को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर अकेले के लिए फील्ड को इनक्रिप्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो पोस्ट के पे हमारी बेसिकली यूज होती है जब हमें कोई भी डाटा क्रिएट करना हो, लाइक हमें नया यूजर क्रिएट करना है, नई पोस्ट क्रिएट करना है, या कुछ भी नया डाटा हमारा डीबी में ऐड हो रहा हो। चलिए देखते हैं हम पोस्ट के पे कैसे हिट करते हैं। तो जैसे हम गेट के पे ब्राउजर पे हिट कर लेते थे और हमें डाटा मिल जाता था, तो ऐसा पोस्ट में नहीं होता है क्योंकि हमें कुछ डाटा भेजना भी होता है, तो ब्राउजर में वो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसके लिए यूज करते हैं पोस्टमैन। चलिए पोस्टमैन ये रहा। हम यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे गेट मेथड मिल रहा है। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, सारे हैं। हम पोस्ट यूज करेंगे और इसमें अगर हमें क्वेरी पैरामीटर भेजने हो तो हम यहाँ से भेज सकते हैं, अगर हमें टोकन भेजना हो तो हम यहाँ से भेज सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हेडर्स भेजने हो जो कस्टम हेडर्स होते हैं वो यहाँ से भेज सकते हैं, और हम बॉडी यहाँ से भेज सकते हैं। बॉडी हम दो टाइप से भेज सकते हैं, या तो हम जेसन में भेज सकते हैं या तो हम फॉर्म डेटा में भेज सकते हैं। फॉर्म डेटा में क्या है, हम अकेले के लिए फील्ड भेजते हैं, लाइक हम अकेले के लिए पैरम भेजते हैं, लाइक ईमेल का अलग पैरम भेजेंगे, पासवर्ड का अलग पैरम। लाइक दोनों एक ही रिक्वेस्ट में जाएंगे लेकिन हम अलग अलग, लाइक यहाँ पे मैं भेज देता हूँ ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड। ये देखिए ये हमारे अलग अलग है। जब हमारे ये बनेंगे तो ये कैसे बनेंगे, मान लीजिए ये था और यहाँ पे एंड लग जाएगा, ये साथ में जाएगा और ये कॉलन की जगह इक्वल टू हो जाएगा जब हमारा यूआरएल के साथ अपेंड होगा। लाइक जब हमारा ये नेटवर्क रिक्वेस्ट में प्रिंट होगा तो ऐसे हो जाएगा। चलिए इसको रीसेट कर लेते हैं, की वैल्यू में आते हैं। हम दोनों मेथड देखेंगे कि हम दोनों मेथड कैसे भेज सकते हैं रेट्रोफिट के थ्रू। ये हमारा फॉर्म डेटा हो गया और हमारा एक होता है जेसन। अब जेसन में क्या है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं या एरे बनाते हैं। अगर आपको बैकएंड को एरे भेजना है तो आप एरे भेज सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट भेजना है तो आप ऑब्जेक्ट भेज सकते हो। हमें ऑब्जेक्ट भेजना है तो मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगा और यहाँ पे पासवर्ड लिखूंगा। ये देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट बना, एक ही ऑब्जेक्ट में हमारा पूरा डाटा चला गया। अगर हमें इंक्रिप्शन करनी होगी तो हम पूरी की पूरी बॉडी को भी इंक्रिप्ट कर सकते हैं, हम अकेले के लिए फील्ड्स को भी इंक्रिप्ट कर सकते हैं हमारे कोड के थ्रू। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि हम पोस्ट के पे कौन सी यूज कर रहे हैं। पोस्ट के पे हम जो डमी वाली यूज कर रहे थे हम वही करेंगे, जेसन प्लेस होल्डर्स की। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट किया है, पुट का मेथड है। हम जल्दी से बॉडी को प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे बॉडी को हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। इसको जल्दी से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी कीज हमेशा स्ट्रिंग में होती है, हमारी वैल्यू किसी भी डाटा टाइप में हो सकती है। हम इसको सेंड करते हैं तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा, एक कोमा ज़्यादा लग गया, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो भी जेसन में आएगा। ये देखिए हमारे पास ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। चलिए हम इसको कोड में देखते हैं हम कैसे भेज सकते हैं। कोड में जाते हैं, सबसे पहले हम एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं अपना, कांस्टेंट ऐड पोस्ट। चलिए ऐड पोस्ट था, हमने एंड पॉइंट को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐड पोस्ट किया। अब यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं, जैसे हमने गेट मेथड डिफाइन किया था वैसे ही हम पोस्ट मेथड डिफाइन करेंगे जो कि रेट्रोफिट में है।
हम एक सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे ऐड पोस्ट का, हमें उसमें बॉडी भेजनी है और हमें रिटर्न में क्या आना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए कोई भी टाइप का। चलिए, तो हमें बॉडी कैसे भेजनी है, हम जेसन में भेजेंगे सबसे पहले। देखते हैं जेसन में कैसे जाएगी। जेसन में हम हमेशा रिक्वेस्ट बॉडी भेजते हैं। रिक्वेस्ट बॉडी हमें कौन सी भेजनी है, ओके एचटीटीपी 3 वाली। चलिए, मैं भेज दिया। हम कॉपी करते हैं इसको, हम जाते हैं अपने व्यू मॉडल में। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने लाइव डाटा, प्राइवेट वेर एड पोस्ट टेबल लाइव डाटा, किस टाइप का आएगा, नेटवर्क स्टेट टाइप का आएगा और एनी टाइप का आएगा। चलिए, अब हमें लाइव डाटा डिक्लेयर करना है, एड पोस्ट लाइव डाटा नेटवर्क स्टेट एनी टाइप का। चलिए, हमने मेथड डिफाइन कर लिया ऐड पोस्ट का, हमने लाइव डाटा भी बना लिया। अब हम इसमें एपीआई कॉल करेंगे फ्लो के साथ। मैंने पे किया, एमिट किया, एपीआई कॉल डॉट मेक कॉल डॉट ऐड पोस्ट में इसमें क्या भेजना है, रिक्वेस्ट बॉडी। चलिए, रिक्वेस्ट बॉडी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जेसन बनाना होगा। चलिए, हम सबसे पहले बनाते हैं जेसन ऑब्जेक्ट, स्कोप फंक्शंस यूज करेंगे, अप्लाई डॉट टू स्ट्रिंग। सबसे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट बॉडी में कन्वर्ट करना है। तो रिक्वेस्ट बॉडी में हम जब भी कन्वर्ट करते हैं तो पहले हमें ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट या एरे जो भी होगा आपका, अगर आपका जेसन एरे है तो जेसन एरे, अगर जेसन ऑब्जेक्ट है तो जेसन ऑब्जेक्ट। उसके बाद टू रिक्वेस्ट बॉडी, इस मेथड को लिखेंगे टू रिक्वेस्ट बॉडी। उसमें हमें अब कंटेंट टाइप भेजनी है। कंटेंट टाइप हमारी क्या होगी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंटेंट टाइप यहाँ पे नहीं है, चलिए यहाँ पे नहीं है, हम सिंपल लिख लेते हैं एप्लीकेशन स्लैश, हमें किस में चाहिए, जेसन में हम भेज रहे हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि आपने स्ट्रिंग दिया, मुझे कंटेंट टाइप चाहिए, डॉट लगाएंगे टू मीडिया टाइप और नल। चलिए, ये हमारा बन गई रिक्वेस्ट बॉडी। ये हमारी रिक्वेस्ट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। आप बाइट स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो, बाइट एरे के साथ भी कर सकते हो। चलिए, तो हम इसमें डाटा डालते हैं पुट। मैं इसमें अभी स्टैटिक डाटा डाल देता हूँ, जैसे हमें चाहिए टाइटल, चलिए हम टाइटल बॉडी चेंज कर लेते हैं। चलिए, हमने टाइटल बॉडी चेंज कर दी। हम इसको फ्लो करके करेंगे, इसको आयो थ्रेड पे रन करेंगे और सेट करेंगे ऐड पोस्ट के लाइव डाटा में। चलिए, सेट डाटा क्या है, ये हमने कोड को ऑप्टिमाइज किया था फ्लो को कलेक्ट करने के लिए। चलिए, हो गया। अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे मेन क्लास में जाके। चलिए, अब हम बनाएंगे फंक्शन ऑब्जर्व करने के लिए। हमने यहाँ पे लगाया व्यू मॉडल डॉट एड पोस्ट डॉट ऑब्जर्व डेटा।
लाइफ साइकिल ऑनर इक्वल टू दिस, ऑन लोडिंग, ऑन सक्सेस, कॉमा ऑन एरर। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, सेमी लॉजिक चलेगा क्योंकि अब हम स्टैटिक ही यूज कर रहे हैं। अगर आप चलिए अगर आपको लाइव प्रोजेक्ट में यूज करना है तो आप सक्सेस में अपनी यूआई सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एरर हैंडलिंग करना चाहते हैं तो एरर कर सकते हैं, लाइक टोस्ट मैसेज शो करना है या फिर कुछ और हैंडलिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। लॉडिंग में आप लोडर्स वगैरह दिखा सकते हैं। तो अभी मैं डेमो बना रहा हूँ, तो डेमो में हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे कि लोडर दिखाया है, बटन हाइड किया है, शो किया है और डाटा सेट कर दिया। चलिए अभी इस फंक्शन को हमने टॉप पे ऑब्जर्व कर लिया है, हमने कॉल भी कर दिया। अब हम इसको करते हैं रन। चलिए लॉग कैट पे गए, डिलीट किया, लॉग कैट को क्लियर करते हैं। अब एपीआई को कॉल करते हैं। चलिए हमने जो भेजा था उसका हमें रिस्पॉन्स मिल गया। हम यहाँ पे देखते हैं हमारी क्या रिक्वेस्ट बनी है। हमारी रिक्वेस्ट बनी है, हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, ये यूआरएल बना। हमने बॉडी में क्या भेजा, ये हमारा जेसन बन गया, टाइटल डेमो बॉडी रेट्रोफिट प्लेलिस्ट, हमने यही भेजा था। जी हाँ, टाइटल बॉडी यूजर आईडी 1, 201 मिला है। 201 होता है सक्सेस, जिसमें क्या होता है 201 का मतलब होता है क्रिएटेड, कि आपका कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है बैकएंड पे अकॉर्डिंग टू HTTP स्टेटस कोड। तो 201 का मतलब क्रिएटेड होता है। और हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो हमें जेसन में इसमें हुआ है, उसमें हमें आईडी मिल गई है कि आपने 101 की आईडी से एक पोस्ट क्रिएट की है। चलिए ये हमारी हो गई रिक्वेस्ट बॉडी। हम देखते हैं कि फॉर्म डाटा में हम कैसे डाटा भेजते हैं। फॉर्म डाटा भी सेम ही है, हम सेम ही मेथड्स यूज कर लेंगे, सिर्फ एक नया फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पोस्ट ऐड सस्पेंड फंक्शन ऐड पोस्ट विद फॉर्म डाटा, रिस्पॉन्स में जाके एन। ये देखिए दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बॉडी थी, बॉडी हमने नहीं लिखी है क्योंकि हमें जेसन में नहीं भेजना है डाटा, हमें फॉर्म डाटा में भेजना है। तो हम सबसे पहले आएंगे ऊपर, एक एनोटेशन लगाएंगे @फॉर्म यूआरएल इनकोडेड। चलिए ये हो गया। हम यहाँ पे फील्ड एनोटेशन लगाएंगे, हम अकेले के लिए फील्ड यहाँ पे देंगे। लाइक हमने टाइटल दिया, मैं इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। टाइटल था, बॉडी थी, यूजर आईडी, ये हमारे बन गए वेरिएबल्स जिसमें हम वैल्यू पास करेंगे। अब कीज कहाँ पे डिफाइन करनी है, चलिए इस की को कॉपी किया, की यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो फील्ड के आगे हमने स्ट्रिंग दे रखी है। चलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। व्यू मॉडल में गए, हमने एक फंक्शन बनाया ऐड पोस्ट विथ फॉर्म डाटा, इसको हमने कर दिया व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। अब फ्लो के अंदर किया, एमिट किया एपीआई कॉल डॉट मेक कॉल डॉट ऐड पोस्ट। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या भेजा, टाइटल बॉडी यूजर आईडी। चलिए टाइटल में हम सेमी भेज देते हैं, रेट्रोफिट में भी हम सेम भेज देते हैं, बॉडी में हमने सेम भेज दिया, यूजर आईडी में हमने 1 भेज दिया। चलिए इसको इंटीजर में कर लेते हैं।
आप स्ट्रिंग में भी भेज सकते हो, ये डिपेंड करता है बैकएंड आपका उसको टाइप कास्ट कर रहा है या नहीं। हमारे केस में नहीं कर रहा होगा तो हमने रिस्क नहीं लिया, तो हमने उसको इंटीजर में भेजा। हम इसको बैकग्राउंड थ्रेड पे रन करेंगे .io, उसको सेट करेंगे। मैं सेम ही ऐड पोस्ट वाले में ऐड कर देता हूँ ताकि हमें दोबारा से हैंडलिंग ना करनी पड़े। मेन में जो हमने ये हैंडलिंग कर रखी है इसी के अकॉर्डिंग चल पड़ेगा। हम सिर्फ फंक्शन को चेंज करेंगे और फॉर्म डेटा वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, रन करेंगे, लॉगकैट में जाएंगे, क्लियर करेंगे। ये हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। हम रन करते हैं, लॉगकैट ने क्लियर किया, बैक गए, हमने एपीआई को कॉल किया, हमारे पास डाटा आ गया। देखिए ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया। हम जाते हैं रिक्वेस्ट देखते हैं क्या बनी है। देखिए हमारा यही पोस्ट का यूआरएल बना था, पोस्ट मेथड है हमारा, ये यूआरएल है, ये हमारे हेडर्स हो गए और हमारी जो बॉडी भेज रहे थे उसकी जगह हमारी फील्ड्स गई हैं ये वाली। अब फील्ड्स कैसे गई हैं, टाइटल इक्वल टू, पहले कॉलन जा रहा था, अभी क्या है इक्वल टू, उसके आगे डेमो, फिर एंड लगा है, उसके आगे दूसरी की बॉडी, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं बॉडी, उसके आगे रेट्रोफिट प्लस प्लेलिस्ट, क्योंकि स्पेस थी तो स्पेस को उसने कन्वर्ट कर दिया प्लस में। एंड फिर से लगा है तीसरी फील्ड, अगर इसके आगे एक और होती तो एंड करके एक और की वैल्यू पे। चलिए हमें 201 रिसीव हुआ है, 201 मतलब क्रिएटेड। नीचे जाएंगे, हमारे पास ये बॉडी प्रिंट होगी जो हमें रिस्पॉन्स में बॉडी रिसीव हुई। चलिए ये हमारे दोनों मेथड्स हो गए। हम रिक्वेस्ट बॉडी भी भेज सकते हैं, हम फील्ड से भी भेज सकते हैं। हम प्रेफर करते हैं रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि आप एक ही क्लास में बहुत सारी फील्ड्स डिफाइन कर दोगे। लाइक यहाँ पे मान लो आपने अभी 3 की है, यहाँ पे जब आप लाइव प्रोजेक्ट में या प्रोडक्शन एप्स पे जाओगे तो आपको 20-20, 30-30 कीज भी भेजनी पड़ेंगी, हो सकता है इससे ज़्यादा भी भेजनी पड़े। तो आप 20 कीज यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे, यहाँ पे डिफाइन करने के बजाय आप क्या करोगे, एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसको कन्वर्ट करोगे रिक्वेस्ट बॉडी में, आप पास कर दोगे। जिससे क्या हुआ, हमारा इस क्लास में एक लाइन में खत्म हो गया फंक्शन। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा कोड देखने में भी अच्छा लग रहा है, लेंथी नहीं लग रहा। कल को अगर कोई सीनियर आपका कोड रिव्यू भी करता है तो वो कोड देख के कहेगा कोडिंग स्ट्रक्चर कोडिंग बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा ऑफवर्ड लगता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, कॉपी किया, मान लीजिए आपने इतने बड़े भेजे हुए थे फील्ड्स, इतनी सारी फील्ड्स भेजी हुई थी। अब देखिए हमारा इतने में काम बन गया और इतने में इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि जितने में सारे फंक्शंस डिफाइन हो रहे हैं उतने में आपका एक फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। अगर मैं एज ए रिव्यूअर आऊंगा तो मैं देखूंगा आपने सारी फील्ड्स यहीं पे डिक्लेयर कर रखे हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना हो या कुछ फील्ड्स ऐड करनी हो तो आपको यहाँ पे आके फील्ड ऐड करनी पड़ेगी वो वाली। तो इसमें बहुत दिक्कत होगी। तो अगर आपने रिक्वेस्ट बॉडी की होगी, मैं देखूंगा हाँ यहाँ पे बहुत सिंपल किया हुआ आपने, एक फंक्शन है, मैं देखूंगा कहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे जाके मैं फील्ड में डाटा ऐड कर दूंगा। अगर आपको इसमें जेसन एरे भेजना होगा तो आप यहीं पे जेसन एरे भेज सकते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट करना होगा तो जेसन ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं। चलिए यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे उसको कर देते हैं अंडू। अब जरूरी नहीं है कि हम इसमें बॉडी और फील्ड ही भेजते हैं, हम इसमें हेडर भी भेज सकते हैं, क्वेरी मैप भी भेज सकते हैं, क्वेरी भी भेज सकते हैं, पाथ भी भेज सकते हैं। सारे मेथड्स अप्लाई होते हैं हर एक में। लाइक आप पोस्ट मेथड ले लो, पुट मेथड ले लो, पैच ले लो, हर किसी में हम सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन गेट मेथड में हम बॉडी और फील्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमें गेट में बॉडी नहीं भेजनी होती, क्योंकि गेट मेथड्स बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। गेट मेथड होता है सिर्फ डाटा लेने के लिए। उसमें हमें अगर कोई डाटा भेजना है, लाइक हमें आईडी भेजनी होगी, स्मॉल सी चीज़ होती है, यूजर का डाटा लेना है तो यूजर आईडी, पोस्ट का डाटा लेना है तो पोस्ट आईडी। तो उसके लिए हम पाथ और क्वेरी पैरामीटर्स यूज करते हैं। अगर हमें कुछ लेंथी डाटा भेजना हो, कोई सेंसिटिव डाटा भेजना हो, तो हम उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं, तो हम उसको बॉडी में भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड्स। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।